नमस्कार। पालगामा में आतंकवादी हमला के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही सीसीएस की बैठक के बाद 5 अहम निर्णय लिए गए हैं। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी है वह पाकिस्तान को हैरान करने वाला है। 5 जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उससे पाकिस्तान की हालत जो है खराब होने वाली है। जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है वह सिंधु जल समझौता को रोक देने का निर्णय लिया गया है, इसे स्थगित कर दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है वह यह कि अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है। पाकिस्तान का वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए भी पाकिस्तान के लोगों को कहा गया है। पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसे बंद करने के लिए और भारत में भी पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 7 दिन में देश छोड़ने के लिए पाकिस्तानी राजनयिक को कहा गया है। ये अहम फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। इसके अलावे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीज़ा जो है नहीं दिया जाएगा। ये अहम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली में ये बैठक चली। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएस अजीत डोभाल समेत कई अफसर मौजूद थे और इस बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। कल यानी कि गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, कई जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि इस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर जो है लड़ाई लड़ी जाए। और अभी जो सीसीएस की बैठक हुई है और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 5 जो बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है। इस समझौते को आप ऐसे समझिए कि इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कृषि खेती करने में पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जल बंटवारा को लेकर। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत सिंधु नदी की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदी में ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया। पश्चिमी नदियों जिसमें कि सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। तो अब इस समझौते को जो 1960 में समझौता हुआ था उसे स्थगित कर दिया गया है। पालगम में जिस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों को मारा, जो जानकारी अभी दी गई है ऑफिशियल तौर पे, उसमें बताया गया है कि 25 भारतीय और 1 नेपाली जो पर्यटक हैं वो मारे गए हैं। इस माना जा रहा है कि सिंधु जल समझौता रोके जाने से पाकिस्तान की खेती पर जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर भी बहुत जो है आश्रित है। अब इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई और अहम निर्णय लिए जाएंगे और यही वजह है कि उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो आप लगातार सुबह से या कल से ही खबर देख रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी और किस तरह से निहत्थे, बेकसूर और मासूम लोगों को जो है आतंकवादियों ने निशाना बनाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी उसमें ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। टेररिस्ट अटैक on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted
that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in